नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रात को राहुल गांधी कहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर बीजेपी की प्रोपगेंडा वाली किस राजनीति को धराशायी कर दिया राहुल गांधी ने। क्या बोला जो एक बड़ा मैसेज देता है। जब राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र देश के अपमान का आरोप लगा रहा है, तो हजारों की भीड़ के सामने राहुल गांधी ने क्या मैसेज दिया और असम के चुनाव को देखते हुए इसके क्या मायने हैं। बीजेपी का कौन सा प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने धराशायी किया है। जिस तरह का जलवा राहुल गांधी का यहां देखने को मिला और राहुल गांधी ने इसके बाद जो बोला उसके बहुत मायने हैं असम के चुनाव में। राहुल गांधी कहां गए उससे पहले आपको बताते किस तरह का प्रोपगेंडा चलाया गया राहुल गांधी के खिलाफ। अभी फिलहाल तो एआई समिट को लेकर बवाल है, उसमें भी एक प्यार मोहब्बत वाला संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ, दुश्मनी के हालात पैदा हो गए। कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह धावा बोल दिया। उसके बाद देश में ऐसे प्यार भरे वीडियो आने चाहिए जो राहुल गांधी ने किया है। इसके अलावा बीजेपी ने एक और प्रचार किया है और लगातार किया जा रहा है। करीब एक महीने से लगातार यह प्रचार किया जा रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के बाद जो राष्ट्रपति ने भोज रखा था, उसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का गमछा नहीं पहना। जो भी मेहमान आए थे, जो भी सांसद आए थे, सबने पहना था, लेकिन राहुल गांधी ने ना पहनकर नॉर्थ ईस्ट का अपमान कर दिया। वो अलग बात है कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नहीं पहना था, लेकिन बीजेपी ने उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं लिखा गया, अमित शाह ने रैलियों में जाकर भी ऐसा बोला, क्योंकि असम में चुनाव है और कैसे प्रोपगेंडा बनाया जाता है, बिना मतलब के मुद्दों को उठाया जाता है, उसमें बीजेपी मास्टर है। तो अमित शाह ने क्या बोला था पहले वो आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने यहां जाकर क्या बोला वो भी आपको दिखाएंगे, जो अमित शाह की प्रोपगेंडा को धराशायी करता है। पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गमछे वाली बात को बड़ा मुद्दा बनाते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, समय बदल सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी के वास्तविक सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी का रवैया खेदजनक रूप से अपरिवर्तित दिखाई दे रहा है। पूरे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अत्यंत असंवेदनशील और अपमानजनक कृत्य करते हुए श्री गांधी ने आज शाम माननीय राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रिसेप्शन में पारंपरिक पटका नहीं पहनने का विकल्प चुना, जो उस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तक सभी ने सम्मान और गर्व के साथ पटका पहना था। केवल श्री गांधी अलग खड़े रहे, जो पूर्वोत्तर के प्रति उनके अनादर की धारणा को और पुख्ता करता है। इस तरह का आचरण स्पष्ट करता है कि क्यों उनकी पार्टी ने इस क्षेत्र और देश के बड़े हिस्से का विश्वास खो दिया है। फिर भी ये बार बार होने वाली असंवेदनशीलता जारी है। श्री राहुल गांधी को इस अपमान के लिए पूर्वोत्तर के लोगों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इस क्षेत्र के लोग सम्मान के हकदार हैं। तो कपड़ों को लेकर, पटके को लेकर, गमछे को लेकर बीजेपी जो राजनीति करती है, उस तरह की गंदी राजनीति राहुल गांधी के खिलाफ की गई। जहां तक गमछा ना पहनने की बात है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आ गया था कि राहुल गांधी ने पहले पटका पहना, फिर हम खाने जा रहे थे तो पटका हाथ में ले लिया। इसमें मान सम्मान या अपमान की बात कहां आ जाती है। जहां तक हिमंता बिस्वा शर्मा ने असंवेदनशीलता का आरोप लगाया, तो असंवेदनशीलता होती है जब नॉर्थ ईस्ट जलता है, मणिपुर जलता है और देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री काफी लंबे समय तक मणिपुर नहीं गए। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे मुद्दे पर बोलते हैं और संसद में चुटकुले सुनाते हैं। नेहरू गांधी परिवार पर हंसी ठिठोली करते हैं। जब मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही थी, तब प्रधानमंत्री संसद में चुटकुले सुना रहे थे। इसे कहते असंवेदनशीलता। जहां तक राहुल गांधी की संवेदनशीलता का सवाल है, तो मणिपुर जब वो गए थे, सबसे पहले मणिपुर जाने वाले नेता थे। दिल्ली से जो बड़े बड़े नेता मणिपुर गए हैं, उसमें राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने राहत शिविर में जाकर वहां लोगों को ढांढस बंधाने का काम किया। इसे कहते संवेदनशीलता। किसने क्या पहना है, कौन क्या खाता है, इस तरह की राजनीति अगर 21वीं सदी में होती है, तो इसका मतलब है देश की पब्लिक को मूर्ख मान लिया गया है, मतदाताओं को मूर्ख मान लिया गया है। इसीलिए असम के सीएम से लेकर गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने क्या कहा, जरा सुनिए। अभी राष्ट्रपति महोदय ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे, उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई?
जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी पर इस तरह का प्रोपेगेंडा देखकर हंसी आती है कि 21वीं सदी है, जहां साइंस की बातें होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर बात होनी चाहिए, क्या विकास किया है उस पर बात होनी चाहिए। 2 टर्म से असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी नेताओं को इस बात को लेकर वोट चाहिए कि देखिए राहुल गांधी ने गमछा नहीं पहना, नॉर्थ ईस्ट का अपमान कर दिया, हम नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को हिलने नहीं देंगे। तो राहुल गांधी ने अगर गमछा नहीं पहना तो क्या वो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को हिलाना चाहते थे? सामने बैठे लोगों को क्या मूर्ख समझते हैं बीजेपी के नेता? जहां तक संस्कृति की बात है, तो जो सांस्कृतिक इवेंट होते हैं, संस्कृति को बचा कर रखने की बात है, संस्कृति में प्यार मोहब्बत का संदेश देने की बात है, ये सारी बातें नेताओं को करनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी ऐसा ही संदेश दिया है जब दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक फेस्टिवल में वो पहुंचते हैं। आप देख सकते तस्वीरें, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राहुल गांधी पहुंचते हैं, हजारों की भीड़ कैसे स्वागत करती है, जो इस बात को दिखाती है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों में बीजेपी की उस प्रोपेगेंडा का कोई असर नहीं है। भीड़ के बीच राहुल गांधी जाते हैं, ये देखिए भीड़ का वीडियो खुद राहुल गांधी बना रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो म्यूजिक फेस्टिवल था उसकी तमाम तस्वीरें राहुल गांधी ने शेयर की और कांग्रेस ने एक वीडियो भी इसे लेकर शेयर किया है, वो भी आपको दिखा देते कि वीडियो में आखिरकार क्या दिखाया गया है। राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो क्या सीन होता है आप ये देख सकते हैं, हजारों की भीड़ है। राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो उसके बाद म्यूजिक फेस्टिवल के मजे लेते हैं, फिर पब्लिक के बीच भी जाते हैं, शेक हैंड करते हैं और एक होड़ देखने को मिलती है राहुल गांधी के साथ सेल्फी के लिए, हाथ मिलाने के लिए। राहुल गांधी ने भी किसी को निराश नहीं किया, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, सबके साथ फोटो खिंचाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। गौरव गोगोई भी यहां पर राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के और भी कई नेता वहां पर गए थे। नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक फेस्टिवल में जाकर राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया है वो भी आपको बता देते कि राहुल गांधी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए इस फेस्टिवल को लेकर क्या मैसेज दिया है। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में एक शानदार शाम रही। उत्तर पूर्व के संगीत और इसकी भावना में आप भारत की असली ताकत देखते हैं, विविध, आत्मविश्वासी और एकजुट। साउंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिना संघर्ष की गूंज का संदेश भारत की उस विचारधारा को खूबसूरती से दर्शाता है जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। उत्तर पूर्व भारत के हर स्वरूप का उत्सव मनाने वाला ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि जब हर संस्कृति को अपना उचित स्थान मिलता है तब हम और भी मजबूत होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति पर राहुल गांधी का यह संदेश उस प्रोपेगेंडा को जवाब है जो अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का अपमान किया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति हो या कहीं की भी संस्कृति हो, उनके साथ सेलिब्रेट करना ही उसका सम्मान होता है। गमछा पहना है कि नहीं पहना, क्या कपड़े पहने हैं, टी शर्ट पहनी है कि कुर्ता पहना है, 21वीं सदी में ये फालतू के मुद्दे हैं और बीजेपी को इन मुद्दों पर राजनीति बंद करनी चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।